अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ECO 401 की असाइनमेंट नंबर 1 आई है। तो इसमें मेन चीज़ हमारे पास जो लुब लबाब है वो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चंस जो कि एक तो इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है, सेकंड हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड जो है वो हमने फाइंड करना है, और थर्ड क्वेश्चन है हमने क्वांटिटी सप्लाइड अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे उसका क्या असर होगा वो बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने हमें दो ये फंक्शंस दे दिए हैं, डिमांड का और सप्लाई का। अब हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमने सबसे पहले फ़ाइंड करना है कि दोनों के इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होता है। मैंने आपको जो है लेक्चर्स में समझाया था कि जब क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। इसका मतलब हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। 1900 माइनस 60p इज़ इक्वल टू 300 प्लस 20p। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये अगर हम सेपरेट कर लें, 60 को इधर ले जाएं, 300 को इस साइड पे ले आएँ, तो ये 1600 इज़ इक्वल टू 80p आ जाएगा। इट मीन दैट के बोथ ये कट हो जाएंगे 8, यानी कि 160 अगर 8 को इधर ले आएँ तो 160 बाई 8 इज़ इक्वल टू p, और p इज़ इक्वल टू 20, यानी कि प्राइस 20 होगी इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम हमने क्या निकालना है, सप्लाई भी निकाल सकते हैं, डिमांड भी निकाल सकते हैं। तो किसी एक इक्वेशन में हम इसमें पुट कर देते हैं। लेट्स सी कि इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास आ जाएगा 300 प्लस 20 इंटू 20, यानी कि 2 to 4 400 प्लस 300। तो ये क्वांटिटी सप्लाइड जो है हमारे पास 700 होगी, यानी कि हम 700 क्वांटिटी सप्लाइड करें तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास क्या होगी। क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे हम P 60 इंटू 20, 60 इंटू 20, 1900 माइनस 60 इंटू 20 QD इज इक्वल टू, ठीक है, तो माइनस 6 2 ज़ा 700। तो दोनों 700, ये मैंने इसलिए दोनों में पुट किया है कि दोनों जो हैं QD और QS सेम है 700। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब B आ जाती है, ठीक है। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम जो है हमारे पास एक फार्मूला है, मैंने आपको लेक्चर में समझाया हुआ है, वो है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। कि क्या पढ़ते हैं इसको, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस ओवर क्वांटिटी। ठीक हो गया, प्राइस ओवर क्वांटिटी। तो प्राइस ये हमारे पास QS हमारे पास क्या है, उसने हमें ये कर्व दे दिया QS में ये, ठीक है। तो QS हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो QS पुट करने के बाद हमारे पास आएगा D इंटू 300 प्लस 20p ओवर DP, यानी कि ये हमारे पास अगर आप गौर करें तो इतना हिस्सा ये डेरिवेटिव है 300 प्लस 20p का। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 300 का 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है, और 20p का कांस्टेंट 20p का डेरिवेटिव क्या होगा 20। तो हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा DQS ओवर DP, ठीक हो गया। अब हमारे पास 20 हम इसमें पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास आ गया प्राइस। 20 इसमें हम पुट कर लें इक्वेशन में, QS इज इक्वल टू 300 प्लस 20p, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम 20 अगर पुट करें इस जगह पे तो हमारे पास आंसर आएगा Q इज इक्वल टू 700,
ठीक हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन में दोनों पुट कर सकते हैं। दोनों हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 20 इंटू 20/700 सॉरी, ठीक हो गया। ये हमारे पास आएगा 400/700, यानी 2 सिफर और ये तकरीबन 0.571 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है 0.571 का, कि आप लिखना चाहें लिख दें। मेन इसका मकसद होता है, इसका मतलब है कि सप्लाई जो है वो क्योंकि पॉइंट इन इलास्टिक है, तो इसलिए 1 रुपया चेंज करने में, प्राइस के 1 रुपया चेंज करने से हमारे पास जो उसकी यूनिट है, क्वांटिटी है, वो 0.571 चेंज हो जाती है। यानी कि 1 रुपया कीमत के बढ़ने से 0.571 क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ जाती है, या फिर कम करने से 0.571 यूनिट चेंज हो जाती है। ठीक है। तो थर्ड हमारे पास है कि टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव कर जाने से एक्विलिब्रियम प्राइस और एक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर होगा। एक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो टेक्नोलॉजी क्योंकि इम्प्रूव हो गई, यानी कि प्राइस कम लगेगी। प्राइस जो है एक्विलिब्रियम प्राइस वो डाउन हो जाएगी और उसकी एक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो चुकी है। तो अगर आपको सॉल्यूशन फाइल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर इनबॉक्स कीजिएगा या फिर जीमेल आईडी सेंड कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।